हेलो स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, यह वीडियो 12th क्लास के शिक्षा शास्त्र की है। वैसे तो ये 12th क्लास के शिक्षा शास्त्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किंतु अगर देखा जाए तो ये टॉपिक उन सभी शिक्षकों के लिए जो अभी बिगनर्स हैं, 12th के बाद प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या उन अभिभावकों के लिए जिनके छोटे या बड़े बच्चे हैं जो भी विद्यालय या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से उनको डील करना चाहिए, किस तरीके से उनके प्रेशर को रिड्यूस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इन वीडियोज़ के माध्यम से, इस वीडियो सीरीज़ में जो मैं डालता हूँ शिक्षा शास्त्र की या मनोविज्ञान की, उसके माध्यम से आप अपने बच्चों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग समझ पाएंगे, उनके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो प्रयास करते हैं। तो यह वीडियो गार्जियंस भी देख सकते हैं, शिक्षक भी देख सकते हैं, और 12th क्लास वाले बच्चे हैं उनके लिए तो है ही। साथ ही साथ विद्यार्थी भी देख सकते हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भले ही उनका शिक्षा शास्त्र से कोई संबंध हो अन्यथा ना हो, क्योंकि एक सामान्य प्रश्न है। प्रश्न है आपका कि परीक्षा संबंधी चिंता से ग्रस्त विद्यार्थियों की सहायता हेतु कुछ सुझाव दीजिए। मैं एक वास्तविक घटना बताता हूँ। हमारे विद्यालय में एक बच्ची थी जिसे परीक्षा से पहले उसको दबाव के कारण, तनाव के कारण उसको पैनिक अटैक आती थी। जब हम डॉक्टर साहब के पास ले गए, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इस बच्चे के ऊपर परीक्षा का प्रेशर है जिसके कारण इसको ये ऐसी सिचुएशन, ऐसी समस्या बन रही है। तो मैंने समझा और उसकी प्रॉपर साइकोलॉजिकल उससे ट्रीट किया, बातचीत करी, उसके प्रेशर को रिड्यूस किया, समझाया बेटा परीक्षा कुछ नहीं होता है, ऐसे आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप यहाँ पेपर देते हो, टेस्ट देते हो, वैसे ही पेपर है। अच्छा बच्चा था पढ़ने में, तो धीरे धीरे करके उसकी वो प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई। अगर हम इस चीज़ को न समझते, डॉक्टर के पास न जाते, या शिक्षकों को बेहतर जानकारी न होती कि परीक्षा का जो प्रेशर है वो किस हद तक छात्र को पैनिक कर सकता है, किस हद तक उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है, तो एक समस्या में फंस जाते और बच्चे का भी भविष्य हो सकता है अंधकार में चला जाता। तो इसलिए हमें शिक्षकों को, गार्जियंस को इन चीज़ों की बेहतर जानकारी होनी चाहिए। तो प्रश्न है हमारा कि परीक्षा संबंधी जो बच्चों में तनाव होता है उसको दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाइए। किस तरीके से एज ए शिक्षक, एज ए गार्जियन आप किस तरीके से बच्चों के तनाव को दूर करेंगे। तो पॉइंट वाइज मैंने लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट समझेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। परीक्षा संबंधी चिंता विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और प्रदर्शन को प्रभावित करती है। ऐसी परिस्थिति में कुछ हमने सुझाव दिए गए, सुझाए हैं, जो मैं एक एक करके उनके बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है, नंबर 1 है कि नियमित अध्ययन करें, पढ़ाई को बोझ न समझें, विषय वस्तु को रोचक बनाएं और उसका अध्ययन करें। अगर आप नियमित अध्ययन करेंगे, जब नियमित अध्ययन करेंगे तो क्या होगा कि विषय वस्तु पर आपकी कमांड होगी, जो भी आपका सिलेबस है वो आपके कमांड में होगा, वो आपको तैयार होगा, और ऐसी परिस्थिति में आपके दिमाग का जो प्रेशर है वो कम रहेगा। तो जब हम नियमित अध्ययन करेंगे तो जो परीक्षा का जो हमारा टेंशन है, जो चिंता है, वो कम रहेगी। दूसरा पॉइंट है कि समय सारणी बनाएं, सभी विषयों के लिए संतुलित अध्ययन योजना तैयार करें। ये नहीं कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम ज़्यादा समय दे रहे हैं, उसको इतना समय दे रहे हैं, 8-8 घंटे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बाकी के सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मेहनत है वो संतुलित नहीं है। सब विषयों को जितना समय दिया जाना चाहिए उतना न दे करके किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर हम अधिक फोकस कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि वर्ष के अंत में जब परीक्षा होनी होती है तो हमारे ऊपर, जब हमारा ध्यान अन्य विषयों पर जाता है, तो एकदम चिंता से ग्रसित हो जाता है बालक कि मेरा इसमें तो सही हो जाएगा, लेकिन अन्य सब्जेक्ट में तो मेरी हालत बहुत ख़राब बनी हुई है। तो इस चीज़ से बचने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट पर उसके कठिनता, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता के अनुसार हमें प्रत्येक सब्जेक्ट को समय देना है। जैसे मान लो गणित विषय है, गणित विषय में कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट्स हैं, अधिक उसमें समय लगता है समझने में चीज़ों को, तो उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा समय दे सकते हैं, 3-4 घंटे दे सकते हैं। हिंदी विषय उसको आधा घंटा दे सकते हैं, अंग्रेजी को 1 घंटा दे सकते हैं, सामाजिक विज्ञान को आधा घंटा दे सकते हैं, विज्ञान को 1 घंटा दे सकते हैं। इस तरीके से हम पूरा समय सारणी बनाएं, उसको डिवाइड करें। इससे क्या होगा कि हमारी प्रत्येक सब्जेक्ट पर कमांड होगी और जो हमारे दिमाग में परीक्षा संबंधी चिंता है वो कम होगी।
आशा करता हूं ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है हमारा, स्वयं पर विश्वास रखें और नकारात्मक विचारों से दूर रखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, यानी कि खुद पर भरोसा करें कि मैंने पढ़ाई करी है, मैंने अच्छी ढंग से तैयारी की है, सर ने जो बताया मैंने अच्छी ढंग से किया है, टेस्ट पेपर लगाए हैं, टेस्ट दिए हैं, ईमानदारी से तैयारी करी है, अब मैं जो परीक्षा में जाऊंगा तो अच्छा ही परफॉर्म करूंगा, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा, ऐसा हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैंने इतनी तैयारी करी हुई है कि मुझे क्वेश्चन आना ही चाहिए, अगर हमको नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा। तो ये पॉइंट हो गया। अगला तीसरा है, प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें। भाई देखो, कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप अच्छी नींद ले रहे हैं, अभी क्या होता है, बच्चे रात भर पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, और होता क्या है कि वो अपने नींद के घंटों को बहुत अधिक कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, या मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। इससे जो लर्निंग आउटपुट है वो कम आता है। लर्निंग आउटपुट इन द सेंस, आप समझ रहे होंगे कि एक सब्जेक्ट को हम 1 घंटे में उतना अच्छा इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं, समझ ले रहे हैं, और उसी टॉपिक को समझने में हमें 4 घंटे लग रहे हैं। तो जब हमारा मानसिक संतुलन सही नहीं होगा, जब हम भरपूर नींद नहीं ले पाएंगे, तो हमारा जो लर्निंग आउटपुट है वो कम आएगा। तो हमें क्या करना है कि पर्याप्त 7 से 8 घंटे की बेटा नींद लेनी है, क्योंकि जब मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो हम बढ़िया बेहतर तरीके से अपनी विषय वस्तु को समझ पाएंगे। अच्छा, आप समझिए कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, अगर 8 घंटे सोने के निकाल दिए हमने और 8 घंटे पढ़ लिया और 8 घंटे, विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं कि 8-8-8 में डिवाइड कर दो, 8 घंटे सोने का, 8 घंटे पढ़ने का और 8 घंटे मस्ती करने का। तो इसमें से अगर आप 8 घंटे पढ़ लोगे और 8 घंटे सो लोगे तो पर्याप्त समय है, 8 घंटे की पढ़ाई में आप कुछ भी कर सकते हो इफेक्टिवली। ओके, तो अगला प्रश्न है कि पौष्टिक भोजन लें तथा पर्याप्त पानी पिएं। देखो, भोजन हमारे स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग है, अगर हम पौष्टिक भोजन नहीं लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और ऐसी परिस्थिति में हम ये अपेक्षा करें कि हमारी पढ़ाई है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, या हम भूखे रहकर या खाना ना खा करके हम बेहतर आउटपुट दे पाएंगे, तो ये हमारी भूल होगी। हमें गार्जियंस को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का जो भोजन है उन्हें पौष्टिक संतुलित आहार दिया जाए, और पानी, वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि बॉडी हाइड्रेटेड रहे। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि प्राणायाम, ध्यान व हल्का व्यायाम तनाव कम करता है। जैसे कि आप सुबह टहल सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, हल्का फुल्का व्यायाम कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो मानसिक तनाव है वो परीक्षा के समय कैसा रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है ना। अगला है, पुराने प्रश्न लगाएं और मॉडल पेपर हल करें, जिससे कि आत्मविश्वास आएगा। जब हमारी तैयारी पूरी हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, अनसॉल्व्ड पेपर, मॉडल पेपर, उनको सॉल्व करें। जब हम किसी अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करते हैं और हमारे उसमें मार्क्स आते हैं अच्छे, मान लो 100 नंबर का है, उसमें 80 नंबर आ गए, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं अगर इसको कर सकता हूँ, 80 नंबर इसमें ला सकता हूँ, तो अभी परीक्षा में भी अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, पुराने अनसॉल्व्ड पेपर भी बच्चों से सॉल्व कराने चाहिए और उनको ऐसी सलाह देनी चाहिए। अगला है कि कोई कठिनाई या चिंता होने पर अभिभावक व अपने शिक्षकों से बात करें। बेटा, अगर आपको कोई भी टेंशन है, कोई चिंता है कि मैं परीक्षा में पास कैसे होऊंगा, या मेरी तैयारी खराब हो गई है, मैं कैसे इससे बाहर निकलूं, कैसे मैं पास हूं, तो तुम्हें ऐसी परिस्थिति में अपने अभिभावकों से, या अभिभावक नहीं अगर उतना मान लो पढ़े लिखे हैं, नहीं समझ पा रहे परिस्थिति को, तो आपको अपने शिक्षकों से बातचीत करनी चाहिए, और निश्चित रूप से आपको ये बातचीत अपनी समस्या से बाहर निकलने में मदद करेगी। अगला है, अपनी क्षमता के अनुसार तैयारी करें और स्वयं को बेहतर क्षमता के अनुसार तैयारी करें और दूसरों से अपनी तुलना न करें। बेटा, हर बच्चा यूनिक है। जैसे जो सचिन तेंदुलकर हैं, वो आज सिंगर बनते तो अच्छे सिंगर नहीं बन सकते थे। लता मंगेशकर अगर अच्छी IITN बनती तो नहीं बन सकती थी। तो जो व्यक्ति को जो काम करना है अपनी क्षमता अनुसार, अपने इंटरेस्ट अनुसार उसे करना चाहिए, और दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर आप दूसरों से तुलना करोगे तो अननेसेसरी आप अपने दिमाग पर प्रेशर बढ़ाओगे, और वो लोड तुम्हें, दुश्चिंता तुम्हारे दिमाग में आएगी, जिससे कि तुम्हारा परफॉर्मेंस है वो लेवल डाउन होगा। यानी कि जब
मैंने पहले भी अपनी वीडियो में एक में चर्चा किया है, संवेग और संज्ञान के बारे में बताया है कि जब भी हमारे दिमाग पर कोई भी संवेग, कोई चिंता हावी होती है तो उस समय हमारा जो दिमाग है वो सही तरीके से काम नहीं करता। तो हमें बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ये चाहिए कि हमारा दिमाग एकदम अच्छी कंडीशन में हो। उसके लिए क्या है कि हमें किसी से मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन कौन से स्तर पर है, मुझे अपने से मतलब है, खुद पे वर्क करना है और अपनी जो कंडीशंस हैं, जो अपनी खुद का सेल्फ डेवलपमेंट करना है और अपने गोल्स को अचीव करना है ना बेटा। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है हमारा कि परीक्षा को सीखने और अपनी योग्यता दिखाने का माध्यम समझें। इसे कोई ऐसा दबाव तनाव का साधन न समझें। इसे ये समझें कि परीक्षा में देने जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और मैं अपनी योग्यता को प्रदर्शित करूँगा। वहाँ अपनी जो मैंने जो अब तक सीखा है उसको मैं प्रदर्शन उसका वहाँ करूँगा। ऐसा नहीं है कि परीक्षा हमको प्रेशर देने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और गार्जियंस भी अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो भी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। परीक्षा के समय उनको बेहतर खाना, बेहतर नींद की व्यवस्था। अब जैसे ऐसा नहीं कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बच्चा दिन भर पढ़ रहा है, रात में सोने को जा रहा है तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कोई डीजे साउंड बजा रहा है या तुम कुछ भी कर रहे हो, वो उसकी नींद का भी तुम्हें ख्याल रखना है, उसके खाने का भी ख्याल रखना है, उसके आने जाने का, उसके ऊपर जो शारीरिक श्रम जैसे होता है, गांव में बच्चे घर पे मेहनत करते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। तो सोचो परीक्षा के समय कुछ एक समय ऐसा आ जाएगी जिसमें मैं ज़्यादा मेहनत कर लूँगा, बच्चों को थोड़ा सा फ्री छोड़ दूंगा जिससे कि वो थोड़ा फ्री रह करके अपनी तैयारी करें। तो ये गार्जियंस को चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो निश्चित रूप से आपके बच्चों में सुधार होगा और आप भी बच्चे हैं तो आप हैं, एक न एक दिन आपका जीवन भी सफल होगा। धन्यवाद।